आज की कहानी त्रिया चरित्र के बारे में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। किसी शायर ने कहा है, नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सतरंगी है, ढके तो सब स्वरूप, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज की कहानी में एक औरत की त्रिया चरित्र की अंशात्मक उल्लेख किया गया है। प्राचीन समय में एक राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम विवेक सिंह था। जैसे ही राजा का बेटा 16 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। जब तक राजा का बेटा 20 वर्ष का हुआ तब तक राजा ने उसके 3 विवाह कर दिए थे। चूंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो राजा ने अपने बेटे विवेक सिंह को राजा बना दिया, लेकिन उसकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वह पास के ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता था। एक दिन गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी बोली, राजकुमार, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तो राजकुमार ने कहा, मैं शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। पनिहारी बोली, क्या आपके गुरु ने आपको त्रिया चरित्र सिखाया है? विवेक सिंह बोले, नहीं तो। तब पनिहारी बोली, आप तो राजा बन चुके हैं, आपको त्रिया चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। आप अपने गुरु से इस बारे में जरूर पूछना। तब गुरुकुल में जाकर राजकुमार विवेक सिंह ने अपने गुरु से त्रिया चरित्र के बारे में पूछा तो गुरु जी बोले, बेटा, त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार बोला, गुरुजी, आप मुझे त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाइए और किसी प्रकार की चिंता मत करिए। तब गुरुजी बोले, ठीक है। तो अब अगले 1 वर्ष तक राजकुमार गुरुकुल में त्रिया चरित्र पढ़ता रहा और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो गुरुजी बोले, राजकुमार, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम अपना राजपाट संभालो, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें एक ये गुटखा देता हूँ। जब तुम इसे कान में लगाओगे तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे जरूर पहचान लोगे। राजकुमार गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी। तभी राजकुमार को गुरु के दिए गुटखे की याद आई। उसने वह गुटखा अपने कान में लगाया और चलने लगा। तभी उसे वहीं पनिहारी भोजन का थाल लिए पूर्व की ओर जाती दिखाई दी, जिसने राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था। जिज्ञासुवश राजकुमार उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पनिहारी राजकुमार को पहचान न सकी क्योंकि राजकुमार ने तो कान में गुटखा लगाया हुआ था। तब पनिहारी जंगल में बनी एक कुटिया में पहुंची। वहां वह एक साधु को भोजन का थाल भेंट करके उसके पास बैठ गई। तब साधु बोले, पनिहारी, तुमने आज इतनी देर कैसे कर दी? तब पनिहारी बोली, स्वामी, मेरा गौना हो चुका है, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, वे मुझे कल ले जाएंगे। मुझे पनिहारी विवाह की बात सुनकर साधु गुस्से से कहता है, चली जाओ यहाँ से। यदि अपने पति के पास जाना चाहती तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तब पनिहारी बोली, नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और पनिहारी से कहता है, ये लो चाकू, अपने पति की गर्दन काट कर लाओ, तभी मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। पनिहारी साधु से बिना कुछ सोचे विचारे चाकू ले लेती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर जाती है। वह अपने सोते पति की गर्दन काट कर साधु के पास ले आती है तो साधु कहता है, तू अपने पति की न हो सकी तो मेरी क्या होगी। ये सब राजकुमार देख रहा था। साधु की बात सुनकर पनिहारी सुन्न हो गई। उसने सोचा, मैंने इसके कहने से सब किया और ये मुझे ऐसे दुत्कार रहा है। तभी पनिहारी अपने पति की गर्दन लेकर अपने घर लौट गई। पति के शरीर से उसने गर्दन को जोड़ दिया। जब सुबह हुई तो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, किसी ने मेरे पति की गर्दन काट दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पति की लाश को शमशान ले गए
तो पनिहारी भी रोती चिल्लाती हुई उनके पीछे पीछे भाग ली और वहां जाकर बोली, मैं भी अपने पति के साथ सती होऊंगी। मेरे पति नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। तब राजकुमार को हंसी आ गई और वह कहता है कि त्रियाचरित जाने ना कोई, खसम मार कर सती हुई। राजकुमार की बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन पनिहारी सब समझ जाती है। वह कहती है, मैं तो सती हो जाऊंगी राजकुमार, लेकिन तुम ध्यान रखना कि कभी किसी चटाई पर भी बैठने का मौका मिले तो उसे झाड़ कर बैठना। तो राजकुमार ने पनिहारी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने महल लौट आया। अगली रात को राजकुमार उत्सुकतावश फिर कान में गुटका लगाकर जंगल में निकल पड़ा। तब वह देखता है कि उसकी तीनों रानियां भोजन का थाल लेकर उस साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। राजकुमार की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन पहचान नहीं पाती, क्योंकि राजकुमार ने कान में गुटका लगाया हुआ था। तब राजकुमार को बड़ी रानी बोली, अरे लड़के, ये हमारी थाली उस कुटिया तक पहुंचा दे। राजकुमार भोजन की थाली लेकर रानियों के साथ चलता है और सभी कुटिया में पहुंचते हैं। तो साधु राजकुमार के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तब रानियां बताती हैं, स्वामी, ये तो हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी मदद की है कुटिया तक भोजन की थाली पहुंचाने में। इसे यहीं रहने दो आज रात के लिए, इतनी रात कहाँ जाएगा बेचारा। यह सुनकर साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि इस लड़के का रहने का इंतजाम कर दीजिए। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे तो उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई होती है। तब शिष्य बोला, आपको आज रात इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। यह कहकर शिष्य चला जाता है। अब राजकुमार कमरे के अंदर कुंडी लगा लेता है और अपने कान का गुटका भी निकाल लेता है। वह सोचने लगता है। तब उसे पनिहारी की बात याद आती है कि पनिहारी ने उसे कहा था कि कभी भी चटाई पर बैठने का मौका मिले तो उसे झड़का कर बैठना। राजकुमार ने चटाई को उठाया ही था कि देखता है कि उसके नीचे लोहे की मजबूत जाली है और उसके बहुत से कैदी हैं। तब उन कैदियों ने ऊपर देखा तो एक व्यक्ति ने राजकुमार को पहचान लिया। वह बोला, राजकुमार, ये साधु नहीं, ये जादूगर है, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ यहाँ से। तब राजकुमार धीरे से बाहर निकलता है और कान में गुटका लगाना भूल जाता है। फिर वह भागने लगता है तो राजकुमार की एक रानी उसे देख लेती है। वह घबराकर साधु से कहती है, स्वामी, ये तो हमारे राजा विवेक सिंह हैं, ये हमें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें बचाओ। साधु बोले, तुम रोने धोने का नाटक करना और तुम्हें एक जादुई कील देता हूँ मैं। रात को जब राजकुमार सो जाएंगे तो उनके सिर में गाड़ देना, तब वह नर भेड़िया बन जाएगा, फिर तुम उसे मार देना। फिर जब सुबह हुई तो रानियां महल पहुंची तो राजा गुस्से से बैठा उनकी राह देख रहा था। वह बोला, क्या कमी थी मुझ में और इस महल में जो तुम उस साधु के पास जाती रही हो। तो रानियां रोने लगी और माफ़ी मांगते हुए बोली, महाराज, उस साधु ने हम पर जादू टोना कर दिया था, हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। चूँकि राजकुमार छोटी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, वे उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, अतः राजकुमार ने रानियों को माफ़ कर दिया। अब रात हुई तो रानियों ने रात के समय राजा के भोजन में नींद की दवाई मिला दी। तब राजा खाना खाकर सो गए तो छोटी रानी ने राजकुमार के सिर में कील ठोक दी। तब राजकुमार की आंखें खुली तो वह नर भेड़िया बन गया था। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और अपने गुरु के पास पहुंचकर सारी बात बताई। तब गुरु बोले, मैंने कहा था त्रियाचरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, पर तुम नहीं माने, अतः भुगतो। तब राजकुमार बोले, नहीं गुरुदेव, मेरी जान बचाइए चाहे कैसे भी।
तब गुरुजी बोले, मैं तुम्हें मंत्रोच्चार से तोता बना देता हूँ। मानव शरीर तो बनाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वह साधु बड़ा जादूगर है। तब राजकुमार बोले, ठीक है गुरुजी। तब गुरु ने मंत्रोच्चार द्वारा राजकुमार को नर भेड़िए से तोता बना दिया और कहा कि बहुत दूर सुखपाल राजा का राज्य है, वहाँ बहुत से तोते रहते हैं, तुम वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ इस जादूगर का कोई जादू नहीं चलता। वहाँ पर यह तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा, वहाँ इसका जादू बिल्कुल काम नहीं करता। राजकुमार ऐसे ही करता है। इधर तीनों रानियां घबराई उस साधु के पास पहुँचती हैं और सारी बात बताती हैं। तब साधु अपने जादू की पोटली में देखता है कि राजकुमार तो तोता बन चुका है। साधु रानियों से कहता है, तुम तोता पकड़ने वालों को इनाम देने की बात कहना, उन्हें कहना कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, फिर तुम उस तोते को मार देना। इस प्रकार ही राजकुमार मर सकता है। रानियां महल लौटकर कुछ बहेलियों को बुलाती हैं और कहती हैं, तुम तोते पकड़ कर लाओ और हमें सौंपो, बदले में हम तुम्हें एक तोते के बदले 5 सोने के सिक्के देंगे। तब बहेलिए प्रतिदिन तोते पकड़ कर लाते हैं, रानियों को सौंप देते हैं। रानियां बदले में बहेलियों को 5 सोने के सिक्के देती हैं और फिर तोतों को मार देती। इस प्रकार प्रतिदिन हजारों तोतों को रानियां मार देती। फिर एक दिन बहेलिया सुखपाल राज्य में पहुंच गया। उसने राजकुमार तोते को पकड़ लिया। तब तोता बोला, तुम मेरा क्या करोगे? तब बहेलिए ने तोते को सारी बात बताई। तो राजकुमार तोता बोला, यदि मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलाऊं तो भी क्या तुम मुझे रानी के हाथों बेच दोगे? बहेलिया बोला, मुझे तो सिक्कों से मतलब है, पर मुझे तुम्हारे बदले में 500 सिक्के कौन देगा? तब राजकुमार तोता बोला, 2 दिन बाद यहाँ कुछ दूरी पर एक मेला लगेगा, तुम मुझे वहाँ बेचने के लिए मेले में ले जाना, लेकिन मेरा मूल्य मैं स्वयं ही बताऊंगा। बहेलिए ने ऐसा ही किया। मेले में जो भी राजकुमार तोते को कोई खरीदने आता 500 सोने के सिक्के बता देता। जब राजा को यह बात पता चली कि मेले में एक बोलने वाला तोता है और अपना मूल्य स्वयं बताता है, तो राजा के कहे अनुसार राजा के सैनिक उसे खरीद कर राजा को सौंप देते हैं। राजकुमार तोते की बातें राज सुखपाल को बड़ी अच्छी लगती हैं। छोटी मोटी समस्याएं आने से पहले ही राजकुमार तोता राजा को बता देता। अब तो राजा को वह राजकुमार तोता बड़ा ही प्रिय हो गया था। फिर एक दिन राजकुमार तोता राजा की बेटी से बातें कर रहा था, तो राजकुमारी ने तोते के सिर में गड़ी हुई कील को देखा। उसने वह कील निकाल दी, तो वह तोता न रहकर राजकुमार के शरीर में आ गया। तो राजकुमारी घबराई। तब राजकुमार बोला, तुम घबराओ नहीं, जल्दी से यह कील मेरे सिर में वापस ठोक दो, मैं रात में आपको सारी बात बताऊंगा। अब राजकुमारी ने रात में अपने कक्ष में तोते को लेकर गई और उसके सिर में गड़ी हुई कील को निकाल दिया। अब राजकुमार तोता न रहकर राजकुमार बन गया और अपनी सारी आप बीती राजकुमारी को बताई। अब वह तोता ज्यादातर राजकुमारी के पास ही रहता। रात में राजकुमारी तोते की कील निकाल देती, सुबह वापस कील को दोबारा ठोक देती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमार तोता और सुखपाल राजा की राजकुमारी आपस में प्रेम करने लग गई। इधर तीनों रानियों ने साधु से पूछा, हमने बहुत से तोते मार दिए हैं स्वामी, अब देखो स्वामी अपने जादुई पोटली में कि हमारा पति जीवित है या नहीं। तब साधु ने जादुई पोटली में देखकर बताया, तुम्हारा पति तो महल में राजा के परिवार के साथ घुल मिल गया है। साधु बोले, तुम ऐसा करो कि नृत्य कला सीखो, हम सब राजा सुखपाल के यहाँ नृत्य के बहाने जाएंगे। जब राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें मुँह मांगी चीज़ मांगने को कहेंगे, तो हम उस तोते को मांग लेंगे।
कुछ समय रानियों ने नृत्य करना सीखा। फिर वे साधु बाबा के साथ भेष बदलकर राजा सुखपाल के महल में आ गए और किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी नृत्य कला का गुणगान करवाया। चूँकि राजा सुखपाल नृत्य देखने का बड़ा ही शौकीन था, उसने साधु को तुरंत महल में नृत्य करने की इजाज़त दे दी। अब साधु गाना गाने लगा और राजा विवेक सिंह की तीनों रानियां नृत्य करने लगी। तोता राजकुमार सारा माजरा समझ गया था। उसने राजकुमारी को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर इन्हें मत सौंप। यह वही जादूगर बाबा है जिसने मेरी यह हालत कर दी थी और ये नर्तकियां मेरी पत्नियां हैं। इधर राजा सुखपाल को नृत्य देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। उसने साधु से कहा, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी कला से बड़े आनंदित हुए। तब साधु ने कहा, हमें बोलने वाला तोता चाहिए महाराज। सुखपाल राजा तोते को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन वचन दे चुका था। जब सैनिक तोते को लेने राजकुमारी के कक्ष में गए तो राजकुमारी ने तोता देने से इनकार कर दिया। फिर राजा स्वयं गए तो राजकुमारी ने वह तोते का पिंजरा महल से बाहर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया तो तोता सरसों का दाना बन गया। यह देखकर तुरंत साधु कबूतर बन गया। जब तक सरसों का दाना नाली में जा गिरा और बाज बन गया, उसने फुर्ती से कबूतर को झपट लिया। अब कबूतर मर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब राजकुमारी ने बाज के सिर से ठुकी हुई वह कील निकाल दी। बाज राजकुमार बन गया। सबके सब आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी और राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और यह भी बताया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह राजा विवेक सिंह से कर दिया। राजा खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। राज दरबारियों को पूरी कहानी सुनाई और कहा, कभी त्रिया चरित्र मत पढ़ना और न ही अपने बच्चों को पढ़ाना। राजा विवेक सिंह ने अपनी तीनों रानियों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और अपनी पत्नी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। धन्यवाद।